अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट टाइम जो विंडोज़ की क्लास की थी तो याद होगा हमने इस पेज को कवर किया था, जिसके अंदर हमने स्पेशल शॉर्टकट्स किए थे और इसके अलावा बेसिक शॉर्टकट्स किए थे। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन कि आपको बेसिक भी पता चले और आपको स्पेशल शॉर्टकट भी पता चले। स्टूडेंट्स, ये दोनों शॉर्टकट्स ऐसे हैं कि एक तो सबको पता होते हैं और एक सबको पता नहीं होते। इसी वजह से हमने इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको ये तमाम बातें बताई कि नॉर्मली हर बंदा कंप्यूटर चला रहा है, बट इवन दे डोंट नो कि उनको ये सब पता है या नहीं है। और आई बिलीव कि आपको नहीं पता था। तो आप इन ऑप्शंस के जरिए बहुत सारी जगहों पे सेलेक्ट होंगे। और इसकी वजह यह है कि रिटन पेपर होता है, और उस रिटन पेपर के अंदर वो प्रैक्टिकली नहीं कराते हैं, वो आपसे यही सब चीजें पूछते हैं कि आया इस इंसान को या बच्चे को, स्टूडेंट को, कि सिर्फ चलाना आता है या वाकई में सीखा हुआ है। तो सीखा हुआ बंदा होगा ना, उसको शॉर्टकट्स पता होंगे। तो इसी वजह से हम आपकी इसकी प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। आइदर आप इसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करें या ना करें, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आज मेरा टारगेट बेसिकली है विन की, ठीक है। आज हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। इसको गौर से देख लें स्टूडेंट्स, क्योंकि आज आपकी जो शॉर्टकट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ विन की पे ही डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि आपका जो विंडोज की वाला बटन था, अगर आपको याद हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ वो बटन कौन सा था। तो आज सिर्फ हम इसी पे रहते हैं, क्योंकि आपकी, ये देखें, इस वाली बात पे कर रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह ये सारे शॉर्टकट कवर करेंगे वन बाय वन के कैसे काम करते हैं। ऑलरेडी हमने पहली क्लास के अंदर एक, दो, तीन, चार और पांच कर लिए थे। मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ कि क्योंकि ये आ रहा है तो दोबारा समझ लेते हैं। विन की डी से बेसिकली क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है, और डी फॉर डेस्कटॉप होता है, ठीक है। हम इसी शॉर्टकट को वापस से करते हैं मगर दूसरे अंदाज में। विन की शिफ्ट एम, वापस से आपके सामने विंडो आ गई, तो ये वाला शॉर्टकट आपको यहाँ नजर आ गया। और अगर विन की एम से करते हैं तब भी ये काम होता है। स्टूडेंट, विन की शिफ्ट एम करने पर फौरन से वो विंडो आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि ये बेसिकली अंडू द मिनिमाइज डन बाय विन की प्लस एम और विन की प्लस डी। यानी कि जो विंडो आपने मिनिमाइज की है उसका अंडू ऑप्शन होता है एक तरह से, ये ठीक है। इसी तरह से विन की प्लस ई किया था, जिससे हम अपने मेन फोल्डर पे चले जाते हैं, जिसको क्विक एक्सेस के नाम से पहचाना जाता है, जहां पर आपको तमाम फोल्डर्स मिलेंगे और प्लस आपको हिस्ट्री मिलेगी कि जो जो चीजें आपने इस कंप्यूटर पे ओपन की हैं वो तमाम बातें। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक विंड टैब का एक ऑप्शन होता है, जिससे आप साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग का मतलब है स्विचिंग करते हैं बिटवीन द विंडोज। अब मैं यहाँ पे टैब देख सकते हैं, विंड टैब प्रेस किया, और अब जब विंड टैब मैंने प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है, देखें, आप ये कीबोर्ड से करिएगा, मैं आपको दिखाने के लिए एक्चुअली ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप अब यहाँ पर जिस विंडो को भी ओपन करना चाहते हैं, ये होल्ड हो गई ना, अब आप इसको एरो की से यूज करें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, लाइक दिस, वो देखें, ठीक है। और जिस विंडो पर भी आप बेसिकली एंटर करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स, आपको पता है इसके अंदर आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि मैंने पूरे एक महीने में क्या क्या चीजें ओपन की है, वो सारी यहाँ पे देखी जा सकती हैं। तो पेरेंट्स, आपके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बच्चे क्या क्या चीजें आपकी ओपन करते हैं या क्या क्या नहीं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ताकि उनके ऊपर आप अच्छे से निगरानी कर सकें। इसकी तरह से आपके पास जो है स्टूडेंट्स, ये वाला ऑप्शन जो है बेसिकली विन टैब तो साइकिल कर रहा है। विन की ऐप क्या काम करता है कि आपकी किसी भी चीज को अगर सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अगर हम विंडोज लेवल पे ओपन करते हैं, नहीं कि बाहर की तरफ, तो ये क्या खोल रहा है, फीडबैक का, ठीक है। मगर सर्चिंग क्या कर रहा है, ये सर्चिंग कहाँ करेगा ये, तो आइए हम देखते हैं। तो विनकी प्लस ई करके हम मेन विंडो ओपन करते हैं, विनकी प्लस एफ, यहां पर भी आपके पास फीडबैक हब आ रहा है। नॉर्मली ये शॉर्टकट पता है किस चीज का था, इसका था, मगर इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया है फीडबैक के अंदर। फीडबैक का मतलब है कि रिस्पॉन्स लिया जाता है। फीडबैक का क्या मतलब है, फीडबैक यानी कि रिस्पॉन्स, कि हमारा जो भी प्रोग्राम है आपको कैसा लगा, इसके अंदर कोई चीज कम है तो वो बताएं, या कोई चीज गलत, हाँ बिल्कुल, रिमार्क्स आप कह सकते हैं, बिल्कुल, कि आपका फीडबैक यही होता है कि आप अपना बेसिकली ओपिनियन देते हैं उस चीज के हवाले से। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स, अगर हम कंट्रोल एफ करते हैं तो देखिए वहां पे पहुंच गया वो। तो ये शॉर्टकट बेसिकली पहले हुआ करता था विनकी ऐप जो है सर्च का, हम F3 या फिर प्रेस करते तो ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाते थे। बट आप इसको अब अपडेट कर लें कि विनकी प्लस एफ करने से फीडबैक हब पोर्टल ओपन हो जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेसिकली फीडबैक पोर्टल के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह से आपके पास एक ऑप्शन है विनकी प्लस कंट्रोल प्लस एफ। इससे क्या होगा, आइए देखते हैं। विनकी
कंट्रोल और एफ। नॉर्मली ऐसा होता है कि कंप्यूटर्स फाइंड किए जाते हैं, जैसे कि गाड़ी के चेसिस नंबर होते हैं, ठीक है, मोबाइल का IMI नंबर होता है जिससे उसकी शनाख्त होती है। ऐसे ही कंप्यूटर का कोई ना कोई एक नाम होता है। हमने पहली क्लास में सीखा था ना कि जब हम विंकी प्लस पॉज ब्रेक दबाते थे तो हमें सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलती थी, जहाँ पे हमें पता चलता था कि हमारा कंप्यूटर कौन सा है, हमारे कंप्यूटर में कौन सी विंडो इंस्टॉल है। ये रहा आपका डिवाइस नेम, ये है इसकी पहचान, ये है इसका नाम, ठीक है। तो अक्सर सिमिलर कंप्यूटर इस्तेमाल करने पर अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, जैसे कि अब एक ही एज ग्रुप के बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास हो, एक ही तरह की लड़कियां बैठी हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों के नाम भी सेम हो, तीनों के नाम सेम हो, तो हम उनके सरनेम से इनको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि सेम कंप्यूटर होने पर भी दोनों के नाम तो एक जैसे नहीं हो सकते ना, तो इसलिए आप उसको एज अ कंप्यूटर नेम से भी सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट विंकी प्लस F1 करने से आपको मिलती है, अब मेरे पास देखें यहाँ पर F1 नहीं है, तो मैं इसको कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ और आप खुद ही देख लीजिएगा कि यूनिवर्सल हेल्प आपके सामने आ जाएगी। ये वही यूनिवर्सल हेल्प है जो कि F1 से प्रेस करने पर भी आ जाती है, ठीक है, यानी कि आपको जो भी गाइडलाइन चाहिए कंप्यूटर ने पहले से उसके नोट्स बनाए हुए हैं। इसी तरह से विंकी प्लस आर, आज हमने जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास की तो रन ऑप्शन ओपन किया था, उस रन ऑप्शन को ओपन करने का शॉर्टकट है विंकी प्लस आर। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को डायरेक्ट ओपन करने के लिए। जैसे मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन किया था तो मैंने OS के लिखा था। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रन फीचर्स के क्या क्या कमाल है और कैसे कैसे हम इसको यूटिलाइज करते हैं अपने मुख्तलिफ कामों में के लिए। तो यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर विन वर्ड लिखते हैं, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। हालांकि मैंने किसी भी आइकन को क्लिक नहीं किया, किसी भी शॉर्टकट को अप्लाई नहीं किया, और विन की प्लस आर करने पर डायरेक्ट विंडो ओपन हो जाती है। बट उसका सही कीवर्ड आपको पता होना चाहिए कि जिस नाम से विंडोज उसको पहचानता है। जैसे मैं एक्सेल लिख देता हूं, ये देखें, तो इस तरह से ये आ गया एक्सेल आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ रन कमांड को डायरेक्टली ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कहा आपको थोड़ा बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको करके बताया था कि आपकी सिस्टम प्रॉपर्टीज जो विंडोज की है वो ओपन हो जाएंगी। तो विन की प्लस पॉज ब्रेक करने से ये रहा पॉज का बटन जो आप अपने कीबोर्ड पे ढूंढ सकते हैं। और अगर आप क्रोम बुक यूज करते हैं तो उसमें पॉज ब्रेक का बटन नहीं होता, तो वहां पर थोड़ा सा इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन वैसी की वैसी आ गई जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। स्टूडेंट विनकी प्लस यू करने से बड़े ही कमाल के फीचर्स होते हैं, जब इंशाल्लाह इस पर आएंगे तो इससे भी बात करेंगे कि आपको पता है यहाँ से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लाइक अपना टेक्स्ट बिगर कर सकते हैं, आप किसी भी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, आप एनिमेटेड विंडोज देख सकते हैं, इमेजेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, पॉइंटर को बड़ा छोटा कर सकते हैं, टेक्स्ट कर्सर्स के साइजेस को, अपने पॉइंटर्स को, मैग्नीफायर और कलर फिल्टर्स, पता नहीं क्या क्या। इसको डिटेल में बताऊंगा इंशाल्लाह जब हम इस पर आएंगे। फिलहाल तो हम शॉर्टकट डिस्कस कर रहे हैं। इसका नाम विंकी प्लस यू क्यों रखा गया, हालांकि इसका नाम तो ईज ऑफ एक्सेस था। एक्चुअली इसका पुराना नाम यूटिलिटी मैनेजर था पुरानी विंडोज के अंदर, और ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जो स्पेशल होते हैं। स्पेशल से मुराद आप समझ रहे होंगे कि जिनको सही से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो ये उनके लिए बनाया था कि माइक्रोसॉफ्ट चाहता था कि सिर्फ नॉर्मल इंसान इस्तेमाल ना करे, ऐसे लोग भी इस्तेमाल करें जिनको इस तरह के इश्यूज हैं। तो उसके अंदर कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको यूटिलाइज करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी तो उसका नाम पड़ा यूटिलिटी मैनेजर। दूसरी बात, अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के लिए स्पेशल बनना पड़ेगा, भाई आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। अब मेरा ये पॉइंटर है बेसिकली ब्लैक है, नॉर्मली वाइट होता है, मैंने किया हुआ है, तो मैं भी तो इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विंकी प्लस एल करने से आपका कंप्यूटर हो जाएगा लॉक बगैर किसी कहीं पर क्लिक किए। आप देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड इस वक्त सामने है, ये हमेशा सामने रहता है। तो मेरा नंबर, मेरा लोगो और पब्लिसिटी भी हो रही है, देखे माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मेरा जो है कीबोर्ड लॉक हो गया है, आई मीन कंप्यूटर लॉक हो गया, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल के ही अपना कंप्यूटर ओपन कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। विंकी के बड़े बेहतरीन शॉर्टकट्स हैं, इनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करें और हर ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करें। अगर आपसे होता है तो यहाँ टिक करें, यानी कि अभी आपने सब देख लिया ना, तो आप यहाँ टिक करेंगे, और जब आप खुद से कर लेंगे, जब आपको फाइनल हो जाएगा तो यहाँ टिक करें। तो इससे लॉक हो जाएगा कि आपको ये चीज आ गई है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई भी बात नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट्स में पूछें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। पर्सनली मैसेज मत करके पूछेगा क्योंकि फिर पता नहीं चल पाता कि कहाँ की कौन सी बात हो रही है। अगर वीडियो रिलेटेड बात करेंगे
तो जवाब देना ज्यादा आसान होता है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।